नए बजट में इनकम टैक्स के स्लैब्स कम करने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि इनकम टैक्स स्लैब्स 12 के बजाय 7 किए जा सकते हैं। सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। इनकम टैक्स में दी गई मराहत कम करने पर गौर किया जा रहा है। एक माह में 10,000 से ज्यादा डॉलर्स खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। एक साल में 1 लाख से ज्यादा डॉलर्स खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम जी, जैसा कि आपने कहा, जो बजट तजावीज़ अभी तक सामने आई हैं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, और उस बजट तकरीर जो होगी वज़ीर खजाना की थोड़ी देर असेंबली में, और हमारे पास उसकी कॉपी है, उसके मुताबिक इस तनख्वाहदार तबका के लिए जो एक लाख रुपए माहाना या 12 लाख रुपए सालाना इनकम पर टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया। इतनी आमदन यानी 1 लाख रुपए तनख्वाह महीना और या 12 लाख सालाना तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा अफराद और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर भी टैक्स की जो बुनियादी हद थी, टैक्स छूट की जो बुनियादी हद थी, वो 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। इसके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शोहदा की फैमिली पर टैक्स 10% से कम करके 5% करने की तजवीज़ रखी गई है बजट में। छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स मुकर्रर किया जा रहा है। जो नई चीज है कि छोटे दुकानदार जो है उनके लिए बजाय के FBR का अमला उनका टैक्स का तयन करे, वो फिक्स कर दिया गया 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक होगा। और दूसरे उसमें जो अहम चीज मुतारफ करवाई गई है, ये टैक्स FBR का स्टाफ आके वसूल नहीं करेगा, वो उसका चालान इशू नहीं करेगा, बल्कि ये बिजली के बिलों में उनके साथ ऐड हो किया जाएगा। बिजली के बिलों के थ्रू इसकी कलेक्शन हो जाएगी, ऑटोमेटिक ये हुकूमती खजाने में चला जाएगा, जिसमें कम किया गया है FBR स्टाफ का जो राब्ता है वो दुकानदारों के साथ। इस तरह टैक्स रिटेलर से बिजली के बिलों को वसूल होने के तो उसमें कोई जो इख्तियार से कम हो जाएंगे FBR के अमले के लिए। सनती इदारों को जो पहले साल इब्तदाई नुकसान होता था, उसमें एडजस्टमेंट 50% होती थी, उसको बढ़ाकर 100% करने की तजवीज़ रखी गई आज के बजट में, जिसका ऐलान थोड़ी देर में वज़ीर खजाना अपनी तकरीर में करेंगे। हमारे पास जो तकरीर की कॉपी आई है, उससे जो दूसरी तजवीज़ हमारे सामने आई है, उसमें तमाम टैक्सेस एडजस्ट करने की, सनती इदारों के तमाम टैक्सेस जो हैं एडजस्ट हो सकेंगे जो दरामद के वक्त अदा होती थी। 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के गैर मनकूला घर की वैल्यू 5% के बराबर तसब्बत की जाएगी और उस पर 1% टैक्स आयद होगा। तो इसके अलावा जो गैर मनकूला जायदाद पर कैपिटल गेन टैक्स है, तो 1 साल की सूरत में, अगर 1 साल के अंदर उसको दोबारा फरोख्त करता है, वो 15% की शरह से लागू होगा। जो 6 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 6 साल बाद सिफर हो जाए, लेकिन 6 साल से पहले मुख्तलिफ शरह से इस टैक्स की अदायगी करनी पड़ेगी। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर जो टैक्स की शरह थी, उसको 1% से बढ़ाकर 2% किया गया। इसका मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, और जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होती है बगैर रजिस्टर्ड के, बगैर टैक्स अदा किए, उसको खत्म करना इसका अहम मकसद है। कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सालाना आमदन 3 लाख जैसे ज्यादा हो, इस पर 2% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। 1600 सीसी या इससे बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स है, इसको बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन वाली गाड़ियां, उनकी कीमत के 2% के बराबर उनसे एडवांस टैक्स वसूल किया जाएगा, जिनके इंजन की कैपेसिटी 1600 या इससे ज्यादा सीसी होगी। बैंकिंग कंपनियों पर शरह टैक्स 39% से बढ़ाकर इन तफसीलात के लिए जो आपने टैक्स नेट से मुतालिक बताई, और मजीद बजट तजावीज़ के मुतालिक भी उन्होंने तफसील आपके सामने रखी।